नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जीवन और आपके होने का अर्थात इस सांसारिक जीवन में रहते हुए जो आपके जीवन के प्रश्न होते हैं, क्योंकि निरंतर डेली कोई ना कोई ऐसी चुनौती आपके सामने खड़ी होती है जहाँ पे आप कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप चिंताओं से ग्रसित हो जाते हैं। तो उन सब बाधाओं को दूर कैसे कर सकते हैं, क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं? सदैव आप इसी जुगाड़ में रहते हैं, इसी प्रयास में रहते हैं। तो क्या आपको वो प्राप्त होता है? अगर प्राप्त हो रहा है तो क्या वो शाश्वत है, क्या वो सनातन है? अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप? श्रीमद् भागवत गीता उन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए योग्य है। आप इसको उसी तरीके से देख सकते हैं जैसे कि जब आप बीमार होते हैं तो औषधि की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, और आपको बुखार हुआ, आपने मेडिसिन ली, आपका बुखार ठीक हो जाता है। उसी प्रकार जीवन के जो भी प्रश्न हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप श्रीमद् भागवत गीता का जो है इसको इतना योग्य समझ सकते हैं कि आपको इससे उत्तर मिल जाएगा। लेकिन समस्या कहाँ खड़ी होती है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि आप जो है, चूंकि इसके बारे में आपको पता नहीं है, आप इसके बारे में अध्ययन नहीं करते शायद, या अध्ययन करने के साथ साथ इसका चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो आप जो है उन्हीं प्रश्नों में फिर उलझे रहते हैं। तो आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप जो है इसका नित्य अध्ययन करिए, पढ़िए, तो आपको जो है सारे जीवन के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर मिलना आरंभ हो जाएंगे। नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इन वीडियो के माध्यम से चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और तभी जो है आपका जीवन उस ईश्वर तक, उस परमात्मा तक, उसको जानने तक, आपको अपने जानने तक, वो सदैव जो है आपके साथ रहेगा और आप उसको पा सकेंगे, अपने आप को जान सकेंगे, आपकी जो परेशानियां हैं उससे मुक्त हो सकेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसका भी अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ज्ञान को प्रायोरिटी दी है, उसको जो है अपना समझा है और उसके प्रति उसका लगाव रहा है, तो जिस व्यक्ति का भी अंतःकरण अर्थात उसने अपने खुद से जानने का प्रयास किया, खुद को जाना, खुद को पहचाना, और उसके बाद उसने ज्ञान विज्ञान से उसको वो तृप्त हुआ, जिसकी स्थिति अचल, स्थिर और विकार रहित है। जो व्यक्ति अपने विचारों को लेके स्थिर स्थिर रहता है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो एक विचलन होता है व्यक्तियों में कि कभी इधर कभी उधर। जैसे कुछ लोग राजनीति में देखिए, कभी एक पार्टी में, किसी दूसरे पार्टी में, फिर तीसरी पार्टी में, तो उनका मतलब विचार जो है वो हर एक पार्टी के साथ बदल रहा है। इसका मतलब कि उनकी अपनी कोई स्थिति, उनका अपना कोई आइडियोलॉजी, अपनी कोई विचारधारा है नहीं। तो ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति को अपने उसके विचारों पर अडिग होना चाहिए, अपने विचारों को लेकर उसके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए जो किसी समाज को उसके प्रति वो जिम्मेदारी समझे, उत्तरदायित्व समझे, स्थिर हो, विकार रहित हो, और किसी भी प्रकार का उसके अंदर विकार ना हो, स्थिर हो, मजबूती हो, दृढ़ता हो, जिसमें इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है। और जिस भी व्यक्ति ने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, अब उसे जिस प्रकार चाह रहा है उस प्रकार से चला रहा है। जैसे आप गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी किस स्पीड से चलाना है, कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे तेज करना है, कहाँ पे स्लो करना है, तो इस प्रकार से आप भी अपने इंद्रियों को जब नियंत्रण कर पाते हैं, और जिसकी दृष्टि में मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान है, ऐसा योगी युक्त कहा गया है। और जिसकी दृष्टि में चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, सब एक समान हो, उसे ही जो है हम योगी युक्त कहते हैं। वही है योगी युक्त। अन्यथा तो सब व्यक्ति संसारी है। सोना मिल जाएगा तो चाहे कितना गंदा जगह हो वहाँ से उठा लेगा, और पत्थर मिट्टी उसको जो जो उसकी उपयोगिता लगेगी उस प्रकार से रहेगा। तो वो जो है उस व्यक्ति की जो दृष्टि है, जो संसारी व्यक्ति है, भोगी है,
वो जो है सदैव अलगाव देखता है, विविधता देखता है कि ये सोना है, ये मिट्टी है, ये पत्थर है। लेकिन जो योगी है वो सब एक वस्तु में उस परमात्मा को समझता है, उस परमात्मा को जानता है और उसी का सब अंश है। इस प्रकार से वो देखता है। तो युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त। अब यहाँ पे ऐसा योगी युक्त है, तो योग युक्त का मतलब क्या होता है, युक्त है क्या? तो उसका है कि योग से संयुक्त अर्थात वो व्यक्ति जो उस परम ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, उससे जो है कनेक्टेड है, उसका जो है उससे सॉरी, उसका जो है उससे कनेक्शन है, उससे लगाव है। और ये योग की पराकाष्ठा है, जिसमें योगेश्वर 5वें अध्याय में श्लोक 7 से 12 तक चित्रित कराए हैं। मतलब ये एक योग की पराकाष्ठा है, जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा, पढ़ा। और इस पराकाष्ठा को किस प्रकार से देखता है कि परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार, उसके साथ होने वाली जानकारी ज्ञान है। तो परम तत्व परमात्मा का जो है साक्षात्कार होता है, उसके साथ होने वाली जो जानकारी वही ज्ञान है। ईश्वर को जानने के साथ ही आपको ज्ञान का जो है प्रादुर्भाव होता है, ज्ञान जो है आपको प्राप्त हो जाता है। ज्ञान तो आपकी जैसे ही आप कामनाओं से मुक्त हुए, इच्छाओं से, वासनाओं से इससे रहित हुए, वैसे ही आपको ज्ञान का बोध होना प्रारंभ हो जाता है। तो ज्ञान के रास्ते में जो बाधक बनता है वो यही सारी चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये बाधक होते हैं। और आप जैसे इनसे रहित होते हो, आपके अंदर ज्ञान का जो है प्रादुर्भाव हो जाता है। आप कल्पना करिए कि विश्व में इतने लोग हैं, परंतु बहुत गिने चुने ही लोग ज्ञानी होते हैं, संत होते हैं, उस स्थिति में प्राप्त करते हैं। क्यों क्यों इतने रेयर होते हैं, विरले होते हैं? क्योंकि ये क्या इतना वाकई में मुश्किल है? जो व्यक्ति इसको त्यागता है, इससे रहित होता है, वही जो है उसको प्राप्त कर पाता है। तो 1 इंच भी इष्ट से दूरी है, जानने की इच्छा बनी है, तब तक वो अज्ञानी है। अगर थोड़ा भी दूरी है, अगर उसमें वो मिला नहीं, उसको वो प्राप्त नहीं किया, इसका मतलब है कि अभी जो है जानने की इच्छा बनी है, तब तक जो है वो अज्ञानी रहेगा। तो वो प्रेरक कैसे सर्वव्याप्त है, कैसे प्रेरणा देता है, कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ पथ प्रदर्शन करता है, कैसे वो भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है। तो सर्वज्ञ होने की बात तो हम उसे कहते हैं ना, जो परम ब्रह्म परमेश्वर है। सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है, सब जानता है, हर जगह व्याप्त है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचता है तो वो भी उसी प्रकार से बिहेव करने लगता है, वो भी जो है उसी तरीके से सब कुछ जानने लगता है। इसलिए आप देखिए, जो बड़े संत महात्मा होते हैं वो मन की बात जान लेते हैं, और वो जानते हुए भी आपको ये एहसास नहीं दिलाते या ये नहीं बताते कि मैंने आज सब कुछ जान लिया है। क्योंकि जानना ही इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर का जो वो अहंकार है वो मिट चुका है। और अहंकारवश व्यक्ति बहुत ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें कुछ सिद्धियां मिलती है, उसका गलत उपयोग करते हैं। तो बहुत इस शरीर में ऐसी क्षमताएं हैं कि आप जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं, कुछ ऐसे शक्तियां, सिद्धियां उत्पन्न कर सकते हैं कि आप जब आम जनता के बीच में वो चीज़ करेंगे तो जो आम जनता है वो अवाक रह जाएगी, वो बिल्कुल अचंभित रह जाएगी। और ऐसे जो है चमत्कारिक पुरुष आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे, परंतु वो चमत्कार उनको किसी न किसी चीज़ के बदले मिलती होती है। इतनी आसानी से उन्हें ये चीज़ मिल नहीं सकती, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो उस प्रेरक इष्ट की इस कार्य प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है। अब जो वो प्रेरक है, जो इष्ट है, उसकी जो एक कार्य प्रणाली अर्थात जो कार्य जिस प्रकार से कर रहा है, वही जो उसका ज्ञान है, वही विज्ञान हो जाता है। और जिस दिन से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है, उसी दिन से वो निर्देश देने लगता है। जैसे ही आप उससे कनेक्ट हुए, ईश्वर से आपका मिलन हुआ, उससे साक्षात्कार हुआ, तो जैसे आप कहते नहीं कि भैया जो कुछ भी है ईश्वर ही करवा रहा है, तो उसी प्रकार से आप भी जो है उसके कहे हुए अर्थात आपकी कही हुई वाणी, आपके किए हुए कृत्य, वो सब जो है उसी ईश्वर के द्वारा कहे हुए होते हैं, अर्थात उसके ही द्वारा ये किए जाते हैं। तो किंतु प्रारंभ में साधक समझ नहीं पाता, प्रारंभ में दिक्कत होती है, प्रारंभ में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ नई होती है।
आप किसी नए स्थान जाइए तो आपको बड़ी सारी जो चीज़ें हैं वो नई नई लगती हैं, और नए में आप जो है सीखने का प्रयास करते हैं, आपकी बुद्धि उस प्रकार से अडॉप्ट होती है। उसी प्रकार साधक भी जो है प्रारंभ में समझ नहीं पाता, चीज़ें सब नई नई हो रही होती हैं। तो पराकाष्ठा काल में ही योगी उसकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णतः समझ पाता है। तो जब वो सबसे सुप्रीम पे पहुंचता है, सबसे हाई लेवल पे पहुंचता है, अर्थात जब पराकाष्ठा की स्थिति में पहुंचता है, जब उसको ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तब जो है उस योगी को आंतरिक कार्य प्रणाली को वो पूर्णतः समझ पाता है। अन्यथा वो बस सीखता रहता है, सीखता रहता है। तो यही समझ विज्ञान है। योगारूढ़ अथवा योग युक्त पुरुष का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। तो इसी समझ को जो है हम विज्ञान कहते हैं। और योग से जो आरूढ़ है अथवा जो युक्त पुरुष है, उसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होता है। इसी प्रकार जो है योग युक्त पुरुष की स्थिति का जो निरूपण है वो योगेश्वर फिर कह रहे हैं और समझा रहे हैं कि सुहन मित्रार्यु दाशीन मध्य स्थे देशु बंधुषु साधुष्वपि चापापेशु शम बुद्धिर विशिष्यते। वो यही कह रहे हैं कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष समदर्शी और समवर्ती होता है। ये हमने पहले भी जिक्र किया है कि जब वो स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात उस ईश्वर को जब वो प्राप्त कर लेता है, तो उस महापुरुष का जो देखने का नज़रिया है वो एक समान हो जाता है। चाहे वो पत्थर हो, मिट्टी हो और सुवर्ण हो, सभी के प्रति एक समान दृष्टि होती है। जैसे पिछले अध्याय में हमने देखा कि उन्होंने बताया कि जो पूर्ण ज्ञाता या पंडित हैं वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, चंडाल में, गाय, कुत्ता, हाथी में समान दृष्टि वाला होता है। उसी का ये जो है पूरक श्लोक है। तो हम पिछले अध्याय में ही पढ़ा था कि वो जो पूर्ण ज्ञाता होता है, पंडित होता है, वो विद्या विनय संपन्न, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चंडाल हो, चाहे गाय हो, कुत्ता हो, हाथी हो, सभी को जो है एक समान दृष्टि से देखता है। उसका कारण यह है कि वो हर एक चीज में उस परमात्मा को देखता है, उसको उस दृष्टि से देखता है। तो भिन्नता खत्म हो जाती है, द्वैत का भाव खत्म हो जाता है, और वह हृदय से सहायता करने वाले सहृदय, मित्र, बैरी, उदासीन, द्वेषी, बंधुगणों, धर्मात्मा तथा पापियों में भी समान दृष्टि वाला योग युक्त पुरुष अति श्रेष्ठ है। तो उस दृष्टि से, उस हृदय से वो व्यक्ति, चाहे कोई सहृदय वाला हो, मित्र हो, बैरी हो, उदासीन हो, द्वेषी हो, बंधुगण हो, धर्मात्मा हो, पापी हो, सभी को जो है समान दृष्टि से देखता है। और योग युक्त पुरुष अति श्रेष्ठ होता है, और वह उनके कार्यों पर दृष्टि नहीं डालता, बल्कि उनके भीतर आत्मा के संचार पर ही दृष्टि पड़ती है। अब वो व्यक्ति चाहे चोरी करता हो, चाहे वो पुण्य करता हो, चाहे दूसरे की मदद करता हो, चाहे उसका कार्य कुछ भी हो, लेकिन जो ऐसे योगी होते हैं, जो ऐसे अतिश्रेष्ठ योग युक्त पुरुष होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो सदैव उसके भीतर जो आत्मा का संचार है उस पे ही दृष्टि होती है। अर्थात जब वो व्यक्ति कुछ भी देखता है तो उस व्यक्ति के भीतर जो आत्मा का संचार है बस उसे देखता है कि वो ऊर्जा जो है उसको जीवित रखी हुई है। बाकी वो क्या करता है, क्या नहीं करता, उससे उसका कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि क्या करता है, क्या नहीं करता, वो तो इस संसार की जो है बातें हो गई, इस संसारिक और प्रकृति की जो है चीज़ें हो गई। तो इन सब में वो केवल इतना ही अंतर देखता है कि कोई कुछ नीचे की सीढ़ी पे खड़ा है तो कोई निर्मलता के समीप, किंतु वो क्षमता सब में है। उसे ये पता होता है कि वो हो सकता है कि वो मानवता के स्तर में बहुत नीचे हो या बहुत ऊपर हो, लेकिन कर हर कोई सकता है। तो इस वजह से कोई निर्मलता के समीप है, कोई जो है पवित्रता के पास है, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई बहुत बुरा कार्य कर रहा है। उस सीढ़ी में जो है कोई बहुत ऊपर है, कोई नीचे है, परंतु उसके अंदर जो आत्मा का संचार है, अर्थात हर एक व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है कि वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, जान सकता है। यहाँ योग युक्त के लक्षण जो है फिर से बताए गए हैं। तो कोई योग युक्त कैसे बनता है, वो कैसे यज्ञ करता है, यज्ञ स्थली कैसे हो, आसन कैसा हो, उस समय कैसे बैठा जाए। हम अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि अगर हम ध्यान करें तो किस प्रकार करें। लोग कहते हैं कि आंख बंद कर लीजिए और सांसों पे ध्यान दीजिए। उसी प्रकार योग युक्त कैसे बनते हैं और वो यज्ञ कैसे करते हैं, उनकी यज्ञ स्थली कैसी होती है, आसन कैसे होता है, वो
उस समय बैठते कैसे हैं और कर्ता के द्वारा जो पालन किए जाने वाले नियम हैं, आहार विहार, सोने जागने का जो संयम है तथा कर्म पर कैसी चेष्टा हो, तो इन सब बातों को भी वो जानने का प्रयास करते हैं, वो किस प्रकार से करें। तो इन सब बिंदुओं पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने आने वाले श्लोकों में प्रकाश डाला है और बताया है कि इस यज्ञ को कैसे संपन्न कर सकते हैं। जैसे कि हमने अध्याय तीसरे में ही पढ़ा था कि यज्ञ का नाम लिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही ये नियत कर्म है। हमने अध्याय तीसरे में ही जो है समझा था कि यज्ञ क्या है, ये इसकी प्रक्रिया क्या है, नियत कर्म क्या है। और अध्याय 4 में हमने देखा था कि यज्ञ का जो स्वरूप है उसका विस्तार, कि यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से होता है, और प्राण में अपान का हवन और अपान में प्राण का जो हवन है, प्राण अपान की जो गति है उसको रोककर जो मन का निरोध होता है, इस पे जो है हमने चर्चा की। तो सब मिलाकर यज्ञ का जो शुद्ध अर्थ निकला वो यही कि आराधना तथा उस आराध्य देव तक की दूरी तय कराने वाली प्रक्रिया। तो हमने यही सीखा कि इस प्रकार से जब हम प्राण का अपान में, अपान का प्राण में हवन करते हैं और प्राण अपान की जो है गति रोककर मन को जो है निरोध करते हैं, तो वो सब मिलाकर यज्ञ का जो शुद्ध अर्थ निकलता है वो आराधना का निकलता है। और उस आराध्य देव तक की दूरी का तय कराने वाली जो प्रक्रिया है, अर्थात ईश्वर से मिलाने वाली जो प्रक्रिया है, वो किस रास्ते से गुजरते हैं, वो जो है हमने अध्याय 5वें में समझा। तो तात्पर्य यही है, यज्ञ की प्रक्रिया ऐसी है कि जैसे आप कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोसेस अपनाते हैं, तो उसी प्रकार जो है ये भी प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से आपको अगर बल्ब जलाना है, फैन चलाना है, तो आपको बटन ऑन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, कैसे बनती है, ये सारी चीज़ आप समझते हैं, जानते हैं। उसी प्रकार ईश्वर को भी जानने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी होती है, किस प्रकार से चीज़ें घटित होती हैं, तो ये सब जानने की आवश्यकता होती है, इन सब जानने की ज़रूरत है। किंतु उसके लिए आसन भूमि करने की विधि इत्यादि का चित्रण शेष था, क्योंकि अब उसमें जो है किस प्रकार से आसन होना चाहिए, किस प्रकार से भूमि होनी चाहिए, इस सब की विधि का जो चित्रण है वो हम आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये किस प्रकार से घटित होता है। क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारे जो पुजारी होते हैं और जो पुरोहित होते हैं, वो अलग अलग तरीके के विधि बनाते हैं। जैसे कहते हैं कि कुश का जो है आसन लीजिए, उस पर बैठिए, किस प्रकार से आपको बैठना है, किस प्रकार से भोजन करना है, किस प्रकार से आपका रहन सहन होना चाहिए। तो इन सब के बारे में आपने अपने आसपास देखा होगा, आपने जाना होगा, समझा होगा। तो उसी बात को जो है हम यहाँ पे आगे समझेंगे कि किस प्रकार से जो है योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं और किस प्रकार से हमें उसे अपनाना है, उसे प्राप्त करने के लिए। तो धीरे धीरे इन सब पर प्रकाश डालेंगे और समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड जो है आपको कुछ ना कुछ सीख दी होगी, कुछ ना कुछ सिखाया होगा। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस पर चिंतन करेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ जो है सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और उद्देश्य यही है कि आप शरीर, मन, इंद्रियों से रहित होकर उस परमात्मा को जानें जहाँ पे आपको शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो। आप भोगी बने रह गए तो आप भोग की अवस्था में वो जो आपके अंदर बेचैनी और परेशानी सदैव बरकरार रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। भोगी में आपने भोगा, उसके अगले क्षण ही आप जो है किसी चिंता में डूब जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको ईश्वर की शरण लेनी होगी, ईश्वर को जानना होगा, उस आत्मा को समझना होगा। आत्मा की स्थिति में आके ये सारी जो दुविधाएं आपकी हैं, परेशानियां हैं, खत्म हो जाएंगी। इसी प्रयास के साथ कि आप इन बातों को उस हर एक व्यक्ति तक लेके जाएंगे जो इस संसार में जी रहा है परंतु वो सुखी नहीं है, अर्थात उसके अंदर आनंद का प्रवाह नहीं है। लेकिन ये सब समझने के बाद उसका जीवन बदल सकता है और वो इसी संसार में रहते हुए सन्यासी और वैरागी हो सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस बात को समझेंगे, जानेंगे और इसी प्रयास के साथ आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगले एपिसोड में हम आगे समझेंगे, आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।